झारखंड बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये ज्वलंत सवाल है। विधानसभा चुनाव में 81 में से महज 21 सीटों पर सिमट जाने वाली भाजपा में आमूलचूल बदलाव के संकेत अब मिलने लगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने अभी तक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार से दुखी बाबूलाल मरांडी ने पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। आलाकमान भी अब किसी नए और फ्रेश चेहरे को झारखंड में पार्टी की कमान सौंपने को इच्छुक है। इसकी वजह है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी का कोई प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाना। ऐसे में बड़ा सवाल है कि यदि बाबूलाल मरांडी नहीं तो फिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसे झारखंड में भाजपा में नई ऊर्जा का संचार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आखिर वह व्यक्ति कौन होगा जो 2019 और 24 की हार को पीछे छोड़ते हुए भाजपा को झारखंड में झामुमो की ताकत से लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वह व्यक्ति हो सकते हैं? क्या दीपक प्रकाश को दोबारा यह जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या चंपाई सोरेन को यह जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा सबको चौंका सकती है? क्या अमर बावरी या नीलकंठ सिंह मुंडा में से कोई प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है? क्या सीपी सिंह या रविंद्र राय में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? ऐसे कई दर्जनों सवाल हैं जो सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि फरवरी 2025 तक पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर में भाजपा सदस्यता अभियान शुरू करेगी, नए सिरे से बूथ, मंडल और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, फिर प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाएगा। हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह नहीं बताया कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी किन समीकरणों का ध्यान रखेगी। क्या नया प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समुदाय से होगा या फिर क्या दलित या ओबीसी समुदाय से किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या एक आदिवासी बहुल राज्य में भाजपा किसी सामान्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जोखिम लेगी भी क्या? बता दें कि भाजपा आदिवासी केंद्रित राजनीति करने के बाद भी राज्य की 28 एसटी आरक्षित सीटों में मात्र एक सीट ही जीत पाई, और वो सीट है सरायकेला, जहां से चुनाव जीते चंपाई सोरेन। 2019 में पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, एसटी सीटों पर। इनमें से इस बार एक सीट मिली है, वो भी झामुमो से आए चंपाई सोरेन के रूप में, जिन्होंने लगातार छठी बार सरायकेला सीट पर जीत हासिल किया। सबसे पहला तो सवाल यही कि आखिर नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है क्यों? पहले इसे ही समझते हैं। देखिए, दरअसल हालिया संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के संकेत दिए। शीर्ष नेतृत्व भी मानता है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये नहीं कहते कि फरवरी 2025 तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। बाबूलाल मरांडी संभवतः रिपीट नहीं किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा आदिवासी वोटर्स में अपना अपील बढ़ाने के उद्देश्य से और खास तौर पर संताल परगना में अपना जनाधार बढ़ाने के मकसद से बाबूलाल मरांडी को जेवीएम से वापस लेकर आई थी। उनकी पूरी पार्टी का ही विलय कराई थी, उनको विधायक दल का नेता और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। बाबूलाल की अगुवाई में भाजपा ने पहले तो मधुपुर उपचुनाव गंवाया, फिर डुमरी और फिर मांडर भी चुनाव हारे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी न केवल सभी एसटी आरक्षित सीटों पर हारी, बल्कि इसे 3 सीटों का नुकसान भी सहना पड़ा। राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा 2019 की तुलना में 25 से 21 सीटों पर ही सिमट गई। संताल परगना में केवल 1 सीट पर जीत मिली है बीजेपी को। जाहिर है कि बाबूलाल मरांडी के कद को ये नतीजे जस्टिफाई नहीं करते, ये सूट नहीं करते। ये दबी जबान से अभी कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी में अब वो पहले जैसा जादू नहीं रहा, बाबूलाल नहीं रहे। जेवीएम के गठन से लेकर भाजपा में वापसी तक पिछले 14 वर्षों में एक गैप आया था, जिसे भरने कई नेता आ गए। अब बाबूलाल मरांडी के साथ कहने को गौरवशाली अतीत का किस्सा मात्र ही। क्या अर्जुन मुंडा भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल हो सकते हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोल्हान के साथ साथ संताल को भी साध सकते हैं। मोदी सरकार के 2019 से 2024 के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव खूंटी से हारे, लेकिन कद नहीं घटा।
कद घटा तब जब अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव हार गई तब। लेकिन विधानसभा चुनाव इस बार खुद अर्जुन मुंडा नहीं लड़े, इसलिए उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की संभावनाएं हैं। ऐसे में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष के पद से ज्यादा मुफीद उनके लिए और क्या हो। अर्जुन मुंडा भी भाजपा के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। पार्टी के भीतर उनका विरोध होने की संभावना भी नहीं दिखती है, या अगर दिखती भी है तो बहुत कम दिखती। हालांकि आखिरी फैसला तो पार्टी आलाकमान को ही करना है। यदि गैर आदिवासी चेहरे की बात की जाए तो रविंद्र राय भी विकल्प के रूप में दिखते हैं। रविंद्र राय पहले भी झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं। इन चुनाव में उनके नाराज होने की बात सामने आ रही थी। कयास तो यहां तक लगी कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बातों को सिरे से खारिज किया। रविंद्र राय को पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, वह भी चुनाव के दरमियान। कई सियासी जानकारों का मानना है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जिस नए प्रदेश अध्यक्ष की बात कही है वह रविंद्र राय ही हो सकते हैं। उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने पहले ही संकेत दिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन के भीतर आदिवासी फेस और गैर आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाजपा झारखंड में दोनों ही समुदायों का समीकरण साध सकती है। बड़ा सवाल दोस्तों यह भी है कि क्या चंपाई सोरेन प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं क्या? इसके पक्ष में कई तर्क हैं। देखिए, चंपाई सोरेन झारखंड की सियासत के मंझे हुए राजनेता हैं। कोल्हान प्रमंडल में जहां भाजपा कमजोर है, चंपाई सोरेन का अच्छा प्रभाव समझा जाता है। हालांकि चुनाव में वो प्रभाव समझ में आया नहीं। चंपाई सोरेन के नाम पर आदिवासी वोटर्स को साधा जा सकता है, और झामुमो से आया एक व्यक्ति भाजपा नेता के रूप में आदिवासियों के बीच लंबा वक्त बिताएगा तो संभवतः इसका दूरगामी प्रभाव होगा। यही नहीं, चंपाई सोरेन को झामुमो से ऑफर की भी खबरें हैं। यदि चंपाई चले गए झामुमो में तो भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। दरअसल भाजपा ने प्रदेश में जो एक आदिवासी सीट जीती है वह चंपाई सोरेन के रूप में ही। यदि चंपाई भी छोड़ गए तो यह संदेश जाएगा कि झारखंड में आदिवासी भाजपा के साथ तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। ऐसे में पार्टी में रोके रखने के लिए भाजपा चंपाई सोरेन को प्रदेश अध्यक्ष का पद नवाज सकती है। आदिवासियों में संदेश भी ठीक ठाक चला जाएगा। हालांकि इसके विपक्ष में भी कई तर्क हैं दोस्तों। चंपाई सोरेन अभी अभी भाजपा में आए हैं, उनको भाजपा की कार्यशैली और संगठन की बहुत जानकारी नहीं है। क्या वह प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए मुफीद होंगे? भाजपा पहले ही आयातित नेताओं को तवज्जो देकर नेताओं कार्यकर्ताओं का असंतोष झेल रही है। वैसे में चंपाई सोरेन को प्रदेश अध्यक्ष बनाना विस्फोटक फैसला हो सकता है क्या? 2019 में सत्ता गंवाने और फिर 2024 में करारी शिकस्त के बाद भाजपा फूंक फूंक कर हर कदम रखना चाहेगी। यह भी सच है कि संगठन में बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता तो है। कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित तो करना ही होगा। आदिवासियों में भरोसा जगाने से लेकर खुद को हेमंत सरकार का मजबूत विकल्प साबित करना भी भाजपा की चुनौतियों में शामिल होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, सीपी सिंह, रविंद्र राय या फिर कोई और भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन? हमने संभावित दावेदारों की चर्चा की है। जरा आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है, भाजपा को किसे राज्य का प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए? देखिए, तमाम नाम हमने आपको बताए हैं, पर सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही थी उन नामों में अर्जुन मुंडा का नाम है, उन नामों में सीपी सिंह का भी नाम चल रहा है, चंपाई सोरेन की भी चर्चे हैं, साथ साथ रविंद्र राय का भी चर्चा है। आपको क्या लगता है दर्शकों की बीजेपी किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी कि आदिवासियों में इनकी स्वीकार्यता और बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां हैं उनमें तमाम समीकरणों को भी ध्यान में रखना भी आवश्यक होगा। इसलिए आप भी जरा कमेंट कर बताइए आपको क्या लगता है। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।